नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। अमेरिका ने आखिरकार भारत के सामने घुटने टेक दिए ऐसा नजर आ रहा है। सूरत हाल देखकर तो यही लगता है। अमेरिकी डेलीगेशन दिल्ली पहुंच चुका है ट्रेड डील के लिए और तस्वीर बड़ी साफ है। जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी टैरिफ की धमकी से डराना चाहता था, वही आज भारत के दरवाजे पर खड़ा होकर बातचीत करने के लिए मजबूर नजर आ रहा है। और भारत भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को ध्यान से हमें समझना चाहिए। याद कीजिए, अप्रैल 2025 में ट्रंप की सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया था कि अब जो हमारे सामान पर ड्यूटी लगाएगा, हम भी उसी पर वैसी ही ड्यूटी लगाएंगे। बेसलाइन 10% और कई सेक्टर्स में 50% तक का टैरिफ। धमाका इतना बड़ा था कि दुनिया भर के बाजार हिल गए थे। याद कीजिए, अमेरिका का मकसद साफ था। हमको दिखाना है कि वो आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर है और उसकी शर्तें न मानने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अमेरिका कहना चाहता था, जताना चाहता था, बोलना चाहता था। भारत पर भी इस टैरिफ का असर डालने की कोशिश हुई। वजह थी रूस से भारत का सस्ता तेल खरीदना और अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर समझौता न करना। अमेरिका को लगता था कि भारत डर जाएगा और रूसी तेल से दूरी बना लेगा, लेकिन भारत ने बिल्कुल उल्टा किया। भारत ने कहा कि हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध मानेंगे, उनके नियमों का पालन होगा, किसी एक देश की धमकी धमकी या भपकी नहीं मानेंगे। और सस्ता तेल खरीदने का सिलसिला जारी रहा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भारत तेल खरीद कर रूस से उसे रिफाइन करता रहा और वही फ्यूल अमेरिका तक पहुंचता भी रहा, यानी अमेरिका खरीदता रहा। एक तरफ अमेरिका भारत को हड़काने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ उसी भारत से रिफाइन किया हुआ फ्यूल खरीद भी रहा था। गजब खेल है भाई। अब जरा सोचिए, भारत ने दबाव झेलने के बजाय अपनी रणनीति कैसे बनाई। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, श्रिम्प्स जैसे सेक्टर जहां टैरिफ से चोट लग सकती थी, वहां भारत ने तुरंत नए बाजार खोजे और घरेलू मांग को बढ़ाया, घरेलू डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड्स को बढ़ाया। दूसरी तरफ फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में भारत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमेरिका चाह कर भी ज्यादा सख्ती नहीं कर पाया। अमेरिकी जनता की दवा अमेरिकी जनता की दवाइयां, मेडिसिन भारतीय जेनेरिक दवाओं से चलती हैं, ऐसी आप खबर देख सकते हैं। अगर भारत सप्लाई रोक देता तो अमेरिका में दवा की, मेडिसिन की कीमतें आसमान छूने लग जाती। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। चीन से निकलने के लिए अमेरिका खुद चाहता है कि भारत उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। डिफेंस टेक्नोलॉजी का एंगल देखिए, और भी अहम है। अमेरिका जानता है कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा भारत के बिना संभव है ही नहीं। जीई के इंजन हो, ड्रोन को डेवलपमेंट हो या एएमसीए प्रोजेक्ट, इन सब में भारत की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका को यह भी समझ में आ गया कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना उसके लिए घाटे का सौदा होगा, घाटे का। अब चलते हैं असली सवाल पर। ट्रंप आखिरकार भारत से बात करने के लिए मजबूर क्यों हुए, है ना? जवाब है अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था। वहां की इकोनॉमी 50% तक टैरिफ बढ़ाने के बाद वहां की कंपनियों की हालत खराब होने लगी। ऑर्डर कैंसिल होने लगे, सामान महंगा हो गया, निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा, अमेरिकी जीडीपी की रफ्तार धीमी होने लगी। विपक्ष तो आलोचना कर ही रहा था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, जिससे खुद डोनाल्ड ट्रंप है, उनके अंदर से भी आवाजें उठने लगी थी कि ये टैरिफ नीति जो है, टैरिफ पॉलिसी आत्मघाती है अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए। अमेरिकी मीडिया ने भी सवाल दाग दिए कि क्या ट्रंप अपनी जिद से अमेरिकी जनता की जेब पर बोझ नहीं डाल रहे। मतलब साफ है, जो कार्ड ट्रंप ने दुनिया को डराने के लिए खेला था, वही उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पर उल्टा पड़ गया। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो जिद पकड़े रहे और अपनी ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएं, या फिर भारत से बात करके रास्ता निकालें। और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। यही वजह है कि अमेरिकी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा हुआ है। लेकिन भारत ने भी यहां साफ कर दिया है कि बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। मुद्दे तो कई हैं, और हां, देखिए, दो मुद्दे सबसे अहम बने, डेयरी प्रोडक्ट्स और जीएम अनाज। भारत की डेयरी इकोनॉमी भारत की जो डेयरी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी कही जाती है और यहाँ करोड़ों छोटे किसान और महिलाएं जुड़ी हुई हैं इससे। अमूल जैसी कोऑपरेटिव, सोचिए, इन्हीं किसानों की रीढ़ है। अगर विदेशी डेयरी, खासकर अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसी कंपनियां यहाँ बिना रोक टोक आ जाएंगी,
तो भारतीय छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे या नहीं। यही वजह है कि भारत ने आरसीईपी समझौते से भी बाहर रहना चुना था। सरकार ने इस बार भी साफ कर दिया है, डेयरी पर कोई समझौता नहीं होगा। अब बात जीएम की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज की। अमेरिका चाहता है कि भारत जीएम कॉर्न और सोया जैसे अनाजों का आयात खोले, यानी मंगवाए। लेकिन भारत का कड़ा कानून कहता है कि जीएम खाद्यान्न यानी कि ग्रेन्स हमारे देश में बिना अनुमति के नहीं आ सकते, और इसके नियम साफ हैं। कुछ डेरिवेटिव्स जैसे सोया ऑयल के सीमित अनुमति हो सकती है, लेकिन पूरा अनाज या बीज नहीं। और यह सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है। देखिए, क्योंकि किसानों और उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां भी भारत ने कह दिया है कि जीएम अनाज पर दरवाजा नहीं खुलेगा भारत में। इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, हेल्थ के लिए भी। इस बात के तो आप गवाह हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी दबाव आए, चाहे कोई भी डील अटक जाए। लेकिन भारतीय किसानों की मेहनत और रोजगार को खतरे में नहीं डाला जाएगा, ये भी कहा था। ये बयान सिर्फ किसानों को भरोसा देने के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए भी संदेश था कि भारत की रेड लाइन यही है, लक्ष्मण रेखा। अब जरा पिक्चर को जोड़कर देखिए। अमेरिका ने धमकी दी, टैरिफ लगाए, सोचा भारत डर जाएगा। भारत अडिग रहा, अपने हितों को बचाया, और जब अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा तो उसे दिल्ली आकर बातचीत करनी पड़ी। डेलीगेशन आया हुआ है। भारत ने बातचीत क्यों रोकी थी ये भी आप जानते हैं, क्योंकि टैरिफ रोल बैक के बिना और डेयरी जीएम अनाज पर गारंटी के बिना डील पर दस्तखत करना हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए आत्मघाती होता। भारत का सख्त स्टैंड एक बहुत बड़ा सबक है। अगर कोई देश अपने राष्ट्रीय हित पर अडिग रहे, अपने किसानों, अपने छोटे उत्पादकों और अपने कंज्यूमर्स के लिए सख्त रुख अपनाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। अमेरिका ने भारत को झुकाना चाहा, लेकिन आखिरकार खुद झुकना पड़ा अमेरिका को। और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ ट्रेड डील्स के लिए नहीं, बल्कि अपने किसानों और अपने लोगों के लिए खड़े हैं। यानी एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है, भारत ने ट्रेड डील रोकी नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखा। अमेरिका को समझ में आ गया कि बिना भारत के सप्लाई चेन नहीं चल सकती, ऊर्जा बाजार स्थिर नहीं रह सकता है, और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। और भारत अपनी शर्तों पर अडिग खड़ा है। अभी समझौते में क्या होगा इसकी तस्वीर आनी बाकी है। देखिए, उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच एक सार्थक डील होगी। बहरहाल जो भी समझौता होगा, तस्वीर सामने आ ही जाएगी। चलिए, ट्रंप के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।